हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट के ई बुक इंट्रोडक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस पर काफ़ी दिनों से क्वेरीज आ रहा था कि मैम हमें फ़िलॉसफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसका हमें कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करिए करके। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस ई बुक को तैयार करा है। तो इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कि इस ई बुक में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स को किस प्रकार से समराइज़ किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इस ई बुक में, उसके बारे में, और इसे आपको क्यों परचेस करने चाहिए, यह आप लोग के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड वीडियो के लास्ट में इस ई बुक को परचेस करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, वैसे तो इस ई बुक का एक्चुअल प्राइस 359 रुपीज़ है, बट अभी अगर आप इसे परचेस कर लेते हैं तो यह आपको मात्र 149 रुपीज़ में अवेलेबल है, जो कि आगे चलकर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से यह ई बुक आप बीएड वालों के साथ ही साथ डीएड वालों के लिए भी, या फिर आप किसी भी प्रकार के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, जिसे हम आगे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस ई बुक में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, किस प्रकार से बताया गया है इसके बारे में। तो इस ई बुक में पूरा यूनिट वाइज पहले डिस्क्राइब किया गया है, एंड उस पर्टिकुलर यूनिट के अंडर में कौन कौन से सब टॉपिक हैं, सब टॉपिक के अंदर में भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगी। सो इसमें से हमारा फर्स्ट यूनिट रहेगा शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो इस यूनिट के अंतर्गत यहाँ पर सब टॉपिक दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका शिक्षा का अर्थ हो गया, उसका डेफिनेशन हो गया, प्रकृति हो गया, उद्देश्य हो गया, महत्व और आवश्यकताएं। इन सभी पॉइंट पर इस टॉपिक के अंतर्गत आप स्टडी करते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हो गया, व्यक्तिगत उद्देश्य हो गया, सामाजिक उद्देश्य हो गया। चूँकि शिक्षा के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जिसे इस ई बुक में पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है। सो इस प्रकार से थर्ड टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं इसके बारे में। एंड नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है शिक्षा दर्शन में संबंध। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप पहले शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद आप दर्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, एंड देन आप शिक्षा दर्शन को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा शिक्षा और दर्शन में जो रिलेशन है इसके बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दर्शन सैद्धांतिक पहलू, शिक्षा प्रयोगात्मक पहलू। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके एक अलग प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, विवेचित कीजिए करके। तो इन सभी पॉइंट को भी इस टॉपिक के अंतर्गत कवर किया गया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। चूँकि ये तीनों मीमांसा जो है अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, इसीलिए हमने इसका एक अलग से टॉपिक में इसको बताया गया है। तो इस टॉपिक को इस ई बुक के एंड में बताया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। सो इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक हैं जिसे आप स्टडी करेंगे। सो इस प्रकार से नेक्स्ट यूनिट है दार्शनिक प्रणाली, फिलोसफिकल सिस्टम, या फिर इस यूनिट को आप आइडियोलॉजी करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट के अंतर्गत आप जितने भी आइडियोलॉजी हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। सो इस यूनिट में हमने जितने भी वाद हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, चूँकि आपके 5 टाइप्स के इज्म होते हैं, इसको हमने पूरा सीक्वेंशियली, पूरा लॉजिकल वे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसके कारण यह टॉपिक आपका स्टडी में आसानी होने के साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। सो इन सभी टॉपिक को इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसमें आप पहले जानेंगे कि आइडियलिज्म क्या होता है, आदर्शवाद के बारे में, उसका मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि आदर्शवाद कौन से मूल सिद्धांत पर आधारित हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य हो गया, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, टीचर प्लेस हो गया, शिक्षार्थी का स्थान हो गया, और आइडियलिज्म के जितने भी क्वालिटीज़ हैं, शिक्षा पर किस प्रकार से आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ा है, एक्सेट्रा।
इत्यादि सभी पॉइंट्स पर इस टॉपिक के अंतर्गत आप स्टडी करते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से नेक्स्ट वाद है आपका यथार्थवाद, रियलिज्म। तो इस यथार्थवाद में भी आप इसका मीनिंग, डेफिनेशन, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, शिक्षा के उद्देश्य हो गया, डिसिप्लिन हो गया, शिक्षा में यथार्थवाद का जो इम्पैक्ट पड़ा है, और यथार्थवाद के 4 टाइप होते हैं, 4 रूप हैं इसके, तो इसके बारे में भी आप स्टडी करेंगे। सो इस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है नेचरलिज्म, प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद में भी इन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है और इसके साथ ही साथ शिक्षा में नेचरलिज्म का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में भी बताया गया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यह जो ई बुक है वो अभी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। बहुत जल्द ही इसका इंग्लिश वर्ज़न भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस ई बुक में पूरा हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ही पूरा समराइज़ किया हुआ है, आसान से आसान भाषा में। सो इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद। इसी को इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है, उपकरणवाद भी कहा जाता है, साधनवाद भी कहा जाता है, फलवाद भी कहा जाता है। तो इस वाद को इन सभी नामों से जानने का जो मेन रीज़न क्या है, इसके बारे में भी इस ई बुक में अच्छे से बताया गया है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट वाद में आ जाते हैं ह्यूमैनिज़्म, मानवतावाद। ह्यूमैनिज़्म और जो भी बौद्ध दर्शन है इसको भी अलग से बताया गया है, क्योंकि बौद्ध दर्शन अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है सेपरेटली। सो इस प्रकार से थर्ड यूनिट में आ जाते हैं इंडियन थिंकर्स, भारतीय विचारक। तो भारतीय विचारकों के अंतर्गत जो भी मेन थिंकर्स हैं, जो भी प्रमुख दार्शनिक हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का एजुकेशन फिलॉसफी, उनके शैक्षिक विचारधाराओं के बारे में आप स्टडी करते हैं। उन्होंने अपने शैक्षिक विचारधारा में बुनियादी शिक्षा को इम्पोर्टेंस प्लेस दिया गया है, तो इसके बारे में आप अलग से स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने एजुकेशन में भी वर्धा योजना, तो इसके बारे में भी सेपरेटली बताया गया है इस ई बुक में। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट टॉपिक है गिजुभाई, बच्चों की दुनिया। तो गिजुभाई को मुंछों माँ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। सो इस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत आप गिजुभाई के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ हो गया, उन्होंने जो भी डेफिनेशन दिए हैं, उनके जो मूलभूत शैक्षिक विचारधाराएं हैं, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचर प्लेस, स्टूडेंट प्लेस, है ना, स्कूल हो गया, शिक्षा में उनका जो योगदान है, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। सो इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्वामी विवेकानंद जी का मानवता निर्मित शिक्षा। तो इनके एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में आप स्टडी करेंगे। इसके साथ ही साथ इन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है, उनका शिक्षा में जो योगदान है और उनके शिक्षा में योगदान के मूल्यांकन के बारे में आप स्टडी करते हैं। उनके हम दोनों पहलू को अध्ययन करते हैं, मतलब कि उनके शिक्षा दर्शन के गुण के बारे में भी, वहीं उनके कुछ दूसरे पहलू भी है, इसके बारे में भी आप स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा श्री अरविंद घोष जी का इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, उसके जो भी बुनियादी तत्व हैं इसके बारे में, और इसके साथ ही साथ विकास के पद, जिसे सर्वांग शिक्षा भी कहा जाता है, योग शिक्षा हो गया, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो श्री अरविंद घोष जी का एजुकेशन फिलॉसफी अन्य दार्शनिकों और विचारकों की अपेक्षा भिन्न है, इसे इस ई बुक में आसान से आसान भाषा में बताया गया है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जे कृष्णमूर्ति, बाल केंद्रित शिक्षा। तो जे कृष्णमूर्ति जी का भी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति जी को बचपन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप उनके एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, टीचर प्लेस हो गया, स्टूडेंट प्लेस हो गया, शिक्षा में उनके योगदान के बारे में आप विस्तृत अध्ययन करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर जी का शैक्षिक विचारधारा, शिक्षा में उनका जो योगदान है। जैसा कि आप जानते होंगे कि उनके द्वारा विश्व भारती जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका। सो इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी एक नेचरलिस्टिक प्रकृतिवादी होने के साथ ही साथ
आइडियलिस्टिक आदर्शवादी भी थे, तो इनके बारे में भी इस टॉपिक में आप स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से थर्ड यूनिट में आप इन सभी टॉपिक को इन पॉइंट्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे और इसके साथ ही साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जिसे इस ई बुक में अच्छे से बताया गया है। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। तो हमारा फोर्थ यूनिट रहेगा पश्चिमी विचारक, वेस्टर्न थिंकर्स। तो वेस्टर्न थिंकर्स के अंतर्गत जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं उनके बारे में आप स्टडी करते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू, और इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसे हम यहाँ पर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो इस प्रकार से फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो बाकी विचारकों की अपेक्षा सर्वाधिक प्रकृतिवादी थे। उन्होंने बालकों के लिए अलग प्रकार की शिक्षा की बात कही है और बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए उन्होंने अलग प्रकार की शिक्षा की बात कही है, जिसे इस टॉपिक में आप स्टडी करते हैं। तो इनके आप एजुकेशन फिलॉसफी हो गया, स्त्री शिक्षा जैसे पॉइंट्स पर आप इस टॉपिक में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जॉन डीवी। तो जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन के उनके जो भी क्वालिटीज़ हैं, उनका एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। और चूंकि फ्रेंड्स जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का जनक माना जाता है, इनके दिए हुए शैक्षिक विचारधाराएं बहुत ही उल्लेखनीय हैं। इन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म जैसे एक अलग वाद के बारे में भी बताया है, जिसका शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे उपकरणवाद, साधनवाद, फलवाद इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी मार्क्सवाद के समर्थक और एक क्रांतिकारी विचारक थे। इनके लाइफ में भी बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन आई हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा है। सो इस प्रकार से एक व्यक्ति के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने एजुकेशन फिलॉसफी में उन सारी चीज़ों को महत्व दिया है। तो इस प्रकार से इनका एजुकेशन फिलॉसफी प्रजातांत्रिक शिक्षा पर आधारित है, जो आपके 15 to 20 पॉइंट्स में दिया गया है। तो इसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है इस ई बुक में। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है पाउलो फ्रेरे। तो पाउलो फ्रेरे का शैक्षिक विचारधारा, तो इनके एजुकेशन फिलॉसफी में इन्होंने बैंकी मॉडल और समस्या उठाओ पद्धति जैसे टॉपिक को इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जो कि अन्य विचारकों और दार्शनिकों के शैक्षिक विचारधारा से अलग है। सो इस प्रकार से इन्होंने अपने एजुकेशन फिलॉसफी में जनतांत्रिक शिक्षा की बात कही है। तो इसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है। एंड फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप ज़रूर से इस चैनल में वॉच करें। इस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया हुआ है इस यूट्यूब में, उसका हमने पूरा प्लेलिस्ट तैयार करा है, जिसे आप एक ही जगह पर उन सारे टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से वॉच करें। सो इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है मारिया मॉन्टेसरी। चूँकि मारिया मॉन्टेसरी बचपन से ही टैलेंटेड थी, वे मात्र 24 वर्ष की उम्र में ही MD अचीव कर ली थी। सो इस प्रकार से इन्होंने अपने एजुकेशन फिलॉसफी में बैकवर्ड बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के साथ ही साथ जो भी सामान्य बालक हैं, उनके लिए भी इन्होंने एजुकेशन फिलॉसफी में इन बच्चों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इसके साथ ही साथ जो नॉर्मल बच्चा होता है उनके लिए भी इनका दिया हुआ जो मॉन्टेसरी मेथड है वो बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके बारे में भी इस ई बुक में अच्छे से विस्तृत वर्णन किया गया है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका फ्रेडरिक फ्रॉबेल। क्योंकि फ्रेडरिक फ्रॉबेल आदर्शवादी विचारक हैं, तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, इनके शैक्षिक विचारधारा का मूल सिद्धांत क्या है, इनके अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, टीचर प्लेस हो गया, स्टूडेंट प्लेस हो गया। और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपने एजुकेशन फिलॉसफी में अपने करिकुलम में किंडरगार्टन मेथड को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इसके बारे में भी आप इस ई बुक में विस्तृत अध्ययन करते हैं। सो इस प्रकार से इन सभी टॉपिक को, ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग पूरा समराइज किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो आपका 5th यूनिट है समकालीन विचारक, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स। तो इस यूनिट के अंतर्गत आप ग्लोबलाइजेशन हो गया, भूमंडलीकरण का कॉन्सेप्ट हो गया, इसका मीनिंग, डेफिनेशन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन में वैश्वीकरण का जो इम्पैक्ट पड़ा है, इनके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, एक्सेट्रा इत्यादि सभी पॉइंट्स को इस टॉपिक के अंतर्गत आप स्टडी करेंगे।
इसके साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिकों के सामाजिक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में अंतर। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पूरा कालखंड के अनुसार पहले हमने पाश्चात्य थिंकर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है एंड देन हमने जितने भी इंडियन थिंकर्स हैं उसका हमने काल के अनुसार विभाजन किया हुआ है। मतलब कि कौन कौन से कालखंड में कौन कौन से थिंकर्स हुए इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में बताया गया है। और इसके साथ ही साथ यह टॉपिक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इन सभी पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है उसी बस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप मेनली जो हैं जितने भी इंडियन थिंकर्स हैं और जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इन दोनों थिंकर्स में राजनैतिक हो गया, सामाजिक हो गया और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अंतर के बारे में आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा एवं विचारों में आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का हमारे एजुकेशन में, हमारे थॉट्स में किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है, इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ ही साथ इनके जो भी ड्रॉबैक हैं, मॉडर्नाइजेशन के जो भी एडवांटेजेस हैं एक्सेट्रा इत्यादि सभी पॉइंट्स को आप इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से ये जितने भी टॉपिक हैं वो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जिसे मैंने यहाँ पर अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि आइडियलिज़म और नेचरलिज़म में जो बेसिक डिफरेंस है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इनके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, शिक्षक के उद्देश्य हो गया, टीचर प्लेस, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। इनका एजुकेशन में जो इम्पैक्ट पड़ा है इन आइडियोलॉजीज़ का, इसके बारे में आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सो इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जॉन डीवी का यांत्रिकवाद और प्रयोगवाद, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रयोगवाद, फलवाद, साधनवाद, उपकरणवाद एक्सेट्रा इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है इस ई बुक में। सो इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रूसो और रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों में अंतर। तो इस टॉपिक के अंतर्गत भी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इसके बारे में आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। सो इसी प्रकार से लास्ट टॉपिक रहेगा आपका शिक्षा दर्शन का तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक भी अपने आप में ब्रॉड टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप तत्व मीमांसा के बारे में सेपरेटली स्टडी करते हैं, ज्ञान मीमांसा क्या होता है, मूल्य मीमांसा क्या होता है, इनका एजुकेशन पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है एक्सेट्रा इत्यादि सभी पॉइंट्स के थ्रू आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही साथ इस ई बुक के एंड में सम स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स के बारे में बताया गया है। क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है, आप चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, तो इसी के पर्सपेक्टिव से मैंने आप लोग के लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स को यहाँ पर ई बुक में शेयर करे हैं, जिसे आप फॉलो करके अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने आंसर्स को किस प्रकार से अट्रैक्टिव बनाना है, जितने भी राइटिंग रूल्स है उसके बारे में पूरा बताया गया है, जो कि अपने आप में एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सो आई होप कि हमने यहाँ तक से जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट में आप जानेंगे कि इस ई बुक में उन सारे टॉपिक्स को किस प्रकार से समराइज़ किया गया है, किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है इसके बारे में, एंड इस ई बुक को परचेस करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस ई बुक में उन सारे टॉपिक को आसान से आसान भाषा में बताने की कोशिश करी गई है और इसके साथ ही साथ डायग्राम हो गया, ग्राफिकल टूल का यूज़ करके इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश करी गई है, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और इसके साथ ही इस ई बुक में उन सारे टॉपिक के बारे में पूरा A to Z मतलब कि पूरा सिनॉप्सिस तैयार करके बताया गया है कि आपको उन टॉपिक्स के बारे में किस प्रकार से बताने हैं, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग, डेफिनेशन से लेकर पूरा उसका कंक्लूज़न, निष्कर्ष से लेकर पूरा संदर्भ सूची, रेफरेंस तक को बताया गया है। इस ई बुक में पूरा 6 to 7 रेफरेंस के बारे में बताया गया है, मतलब कि पूरा 6 से 7 अपना ऑथर का नेम हो गया, पूरा बुक्स का नेम हो गया, जिसके लिए आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस प्रकार से इस ई बुक को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरे को अपने बीएड हो चाहे आप डीएड वाले हों, मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने एग्ज़ाम में और इसके साथ ही साथ टेट एग्ज़ाम के लिए मेरे को इस
टॉपिक से रिलेटेड नोट्स के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यह ई बुक आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। इस ई बुक को परचेस करने के लिए आपको जाना है, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, तो इस लिंक को आप क्लिक करें। फिर जैसे ही उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेमेंट शीट आ जाएगा। उसमें जो भी बेसिक इन्फो है, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, नेम हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको आपको फिलअप कर देने हैं। फिर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास क्विकली एक ईमेल आएगा। उस ईमेल को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक डाउनलोड करके रहेगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका विदिन अ 15 मिनट 15 मिनट के अंतर्गत आपका ई बुक आपके पास आ जाएगा PDF के फॉर्म में। सो इस प्रकार से अगर आप इस ई बुक को परचेस कर लेते हैं और उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हों तो वहाँ पर आप लोग के सपोर्ट के लिए एक ईमेल गिवन है, तो उस ईमेल पर आप अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये परचेस करने का प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यदि आप इस ई बुक को अभी परचेस कर लेते हैं, चूँकि यह ऑफ़र अभी के लिए बस है, फिर कुछ दिन के बाद इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा, तो इसे आप जल्दी से परचेस कर लीजिए। यह मात्र आपको 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। सो इस प्रकार से आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।